सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य सहायता, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना नहीं हूं। मैं विचार नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक वस्त्र के समान है, एक दिन के समान है। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे सारे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। गोल्डन एनर्जी से भर दें। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद।
महसूस करें ऊर्जा आपके शरीर में आ गई है, घूम रही है और आपको एक बेहतर अनुभूति दे रही है। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई ने कहा है कि बुरी ऊर्जा को हम त्याग कर सकते हैं इस फॉरगिवनेस के माध्यम से। हम अपने जीवन में प्रचुरता ला सकते हैं इस फॉरगिवनेस के माध्यम से। इस फॉरगिवनेस से हम लॉ ऑफ कर्मा के भी ऊपर जा सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है, ऐसा लॉर्ड जीसस ने कहा है कि लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर लॉ ऑफ फॉरगिवनेस है। तो हमको क्षमा याचना करना है। अभी दिवाली का समय आने वाला है, जो ये हमारा नया सेशन चल रहा है जिसमें हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ धन अर्जन नहीं है, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। मनी जरूरी है, धन जरूरी है, पर धन ही सब कुछ नहीं है। आज इस श्रृंखला में हम अपने इमोशनल चोटों के बारे में चर्चा करेंगे और इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। जो कभी हमने किसी को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई इमोशनल चोट पहुंचाई हो, कोई ट्रॉमा, इमोशनल चिंता, किसी की उपेक्षा करी हो, यह सब हमको आज हमारे इस जीवन काल में वापस मिल रहा है। यह सारा काम हम इस जीवन काल में भी हो सकता है पहले कभी किया हो, या इसके पिछले किसी भी जीवन काल में किया हो जिसके बारे में हमको नहीं पता। इन सारे कारणों से आज हमको अपने वर्तमान जीवन में ट्रॉमा, चिंता, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन, दुर्घटना के बाद का तनाव, किसी का इमोशनल हैरेसमेंट करना, किसी की उपेक्षा करना, किसी को जाने अनजाने दुख पहुंचाना, किसी के साथ विश्वासघात करना, अस्वीकृति देना किसी के लिए, किसी के उत्पीड़न में उसका मजाक बनाना, ये सारी समस्याएं जो हम आज फेस कर रहे हैं, हमको आज समझ में आ रहा है इस फॉरगिवनेस के माध्यम से कि यह सब हमारे ही द्वारा अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में बोए गए बीज का फल है, जो आज हमको अपने इस जीवन काल में भुगतना पड़ रहा है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं डिप्रेस हो रहा हूं। वास्तव मतलब उनको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन वो इन सारे शब्दों का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके आसपास के वातावरण में ये सारे शब्द घूम रहे हैं। वह अपने घर वालों से यह सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसको दोहराते हैं। तो आइए आज हम अपने जीवन से इस इमोशनल ट्रॉमा को, इस चिंता को, इस उपेक्षा को खत्म करें और अपनी इस माफ करने और माफी मांगने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाएं, ताकि हम इस बुरी ऊर्जा को खाली कर सकें। बुरी ऊर्जा को खाली करेंगे तभी तो हमको अच्छी ऊर्जा मिलेगी जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। नॉर्मली कहा जाता है दिवाली वाले दिन हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी। इस वर्ड को जरा थोड़ा सा चिंतन करें। लक्ष्मी किसके लिए? मेरे लिए एक लक्ष्य बनाना है और अपने जीवन से इन सारी चीजों को, इन सारे विकारों को खत्म करना है। शुड बी आवर लक्ष्य।
तो अगर हमने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया तो हमारे जीवन में लक्ष्मी का वास होगा, हम अपने उस हिस्से को पूरा कर पाएंगे। चलिए अपने हाथ को नमस्ते मुद्रा में रखते हैं अपने हृदय के पास। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, कुछ गलतियां होती हैं। इट्स ओके। मैं उन सारी आत्माओं को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमोशनली ब्लैकमेल किया हो, इमोशनल ट्रॉमा दिया हो, मैं किसी की चिंता का विषय बन गया हूं, मैंने अपने जीवन काल में किसी की अस्वीकृति करी हो, किसी को विश्वासघात किया हो, किसी को दुख दिया हो, उसकी उपेक्षा की हो, उन सारी आत्माओं को एक लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन कर रहा हूं। और ऐसी सारी आत्माओं को भी जिन्होंने ये सारा काम मेरे साथ किया है, मैं उनको भी लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन कर रहा हूं। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखकर उनकी तरफ गोल्डन और पिंक एनर्जी भेज रहा हूं। गोल्डन और पिंक एनर्जी परमपिता परमेश्वर से आ रही है, हमारे शरीर में के माध्यम से, हमारे हृदय के माध्यम से, हाथों से होती हुई मदर अर्थ में जा रही है, उन सारे लोगों के पास जा रही है, उस लाइट रूपी बिंदु में जा रही है। इमेजिन करें। वह सब पिंक प्रकाश से, सुनहरे प्रकाश से भर गए हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। हे प्यारी आत्माओं, नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले मैं उन सारी आत्माओं को माफ कर रहा हूं जिन्होंने अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे या मेरे अपनों के साथ कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम किया है, किसी इमोशनल ट्रॉमा का काम किया है, कोई चिंता दी है, हमारी उपेक्षा करी है, हमको अस्वीकृति दी है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारी उपेक्षा करी है, हमको पीड़ा पहुंचाई है, उन सारी बातों के लिए हे प्यारी आत्मा, मैं आपको माफ करता हूं। मुझे पता है कि यह सारा काम प्यारी आत्मा आपके इस शरीर ने किया है, जो मुझे कुछ सिखाने के लिए किया है। मैं यह सीख रहा हूं कि मुझे न भौतिक लेवल पे और न ही इमोशनल लेवल पे किसी को चोट पहुंचानी है। मैं यह सीख रहा हूं कि इन सारी बातों को अगर आज मैं अपने छोटे से लाभ के लिए करता हूं, तो भविष्य में यह एक बड़े विकराल रूप में मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। हे प्यारी आत्मा, मैं आप सबको
आपके भौतिक शरीर द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आप सबको इन बंधनों से मुक्त कर दें। मैं लॉर्ड ऑफ कर्मा से विशेष निवेदन करता हूं कि आपको इन सारे बंधनों से मुक्त कर दें। मैंने मेरे जीवन काल में अगर किसी भी व्यक्ति या परिवार या किसी भी सिचुएशन में किसी को आघात पहुंचाया हो, किसी की चिंता का कारण बना हूं, किसी के अपवाद का कारण बना हूं, किसी की उपेक्षा का कारण बना हूं, किसी के विश्वासघात का कारण बना हूं, किसी को अस्वीकृत किया है, किसी को पीड़ित किया है, इन सारी बातों के लिए, इन सारे सोच के लिए, इन सारे विचारों के लिए, इन सारे विकारों के लिए मैं अपने दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबको इन बंधनों से मुक्त कर दें। हम सब सीख रहे हैं, हम सब आपकी संतान हैं। संतान से गलती होती है और माता पिता हमको माफ कर देते हैं। आप हमारे माता पिता हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। कृपया हम सबको माफ कर दें। हमारे ऊपर अपनी प्यार भरी ऊर्जा, प्यार भरा आशीर्वाद दें। आपने हमको जो भी दिया, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। प्यार भरी ऊर्जा को महसूस करें, क्षमा की ऊर्जा को महसूस करें। आपका धन्यवाद। मैं इन सारे बंधनों से सबको मुक्त कर रहा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे सूर्य देवता, इन सारे विचारों की ऊर्जा को कृपया स्वीकार करें और जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। कर्मों के देवता, आपने हमको माफ किया, आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमको माफ किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आज हम ओम का उच्चारण जो करेंगे वो हम विस्पर करते हुए करेंगे। विस्पर का मतलब है फुसफुसा कर। हम अपनी आवाज अपने मुंह से बाहर नहीं निकालेंगे, पर फुसफुसाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारी विभिन्न बॉडियों को क्लीन करने में हमारी मदद मिलेगी। यह सारी ऊर्जा जो निकलकर हमारे इमोशनल शरीर में आ गई है, हम उसको खत्म करेंगे ओम के उच्चारण से। पहली बार दूसरी बार, तीसरी बार, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे। मन कंपैशन और मर्सी के मंत्रा का हम उपयोग करेंगे। ओम मनी padme hum om mani padme
में हूँ। हे प्रभु, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु एवं उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसको साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी संत, सभी दूत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, आप सबका धन्यवाद। हमारे जीवन में इस पल को लाने के लिए आपका धन्यवाद। हमको यह समझाने के लिए आपका धन्यवाद। हमको जो मिलता है वह दूसरों को देने के लिए मिलता है। इस ज्ञान का अर्थ समझने समझाने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।